स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर कॉलेज प्रबंधन पर मामला दर्ज करने की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि विगत दिनों इंजीनियरिंग छात्रा के साथ साथी छात्र नूर मोहम्मद ने कॉलेज परिसर की बिल्डिंग में दुष्कर्म किया था। वहीं दोबारा साथियों के साथ मिलकर एक होटल में दुराचार किया गया, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को गिरफ्तार करने के साथ कॉलेज प्रबंधन के दोषियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मामले में माधोताल थाना प्रभारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने मामला दर्ज करवाया, जिसमें 13 अप्रैल को कॉलेज स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में दुराचार किए जाने और वहीं 2 अक्टूबर को एक होटल में प्रेमी छात्रा और उसके साथियों द्वारा रेप करने की बात कही गई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका यहाँ पर प्रदर्शन था, किस बात को लेकर प्रदर्शन? देखिए, कुछ दिन पूर्व ही हम सभी को सर्वविदित है कि एक छात्रा बहन जो कि जबलपुर के नहीं बाहर की है, यहाँ पढ़ने वाली श्री राम महाविद्यालय जो है इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। एक नूर मोहम्मद करके युवक के द्वारा उसको फंसाकर लव जिहाद के तहत उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसी कॉलेज की तीसरी मंजिल में ये दुर्घटना घटी, जो कि बेहद दुखद है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा इस कॉलेज का नाम नहीं लिया जा रहा था, ना ही उस युवक का नाम लिया जा रहा था। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के द्वारा इस महाविद्यालय के समक्ष घेराव कर प्रदर्शन किया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की गई है कि जब इतने बड़े कॉलेज के अंदर इस प्रकार की जघन्य अपराध घट रहा है तो इसके सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हमने मांग करी है कि जाँच कर कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। माखन शर्मा, प्रदेश मंत्री। इसमें पुलिस ने तो 2 लोगों को अरेस्ट किया। देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो आरोपी हैं उनको तो अरेस्ट किया, लेकिन जो अभिभावक हैं वो एक भरोसे के साथ बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए महाविद्यालय में। आपने एक का नाम लिया, जी, 2 आरोपी हैं, लेकिन जो इस बिल्डिंग के अंदर जो अपराध घटा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शिक्षा का मंदिर है, अभिभावक एक भरोसे के साथ विद्यार्थियों को पढ़ने यहाँ पर भेजते हैं और कॉलेज के ही अंदर इस प्रकार का जब अपराध उनके साथ होता है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। उसी की जाँच कर हम लोग कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जो कॉलेज प्रबंधन है, आपको लगता है कि उसकी पूरी लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है। सीसीटीवी गार्ड है? बिल्कुल, सीसीटीवी में फुटेज, जितना हमने पता कि सीसीटीवी में किसी प्रकार की फुटेज नहीं आई है। इतने सारे बाउंसर अभी आपने देखा होगा प्रदर्शन के लिए, इतने सारे इन लोगों ने संख्या करके रखी है। उस दिन कहाँ पर थे और इतनी सारी बिल्डिंग खोल कर रखी है, उसके अंदर क्या हो रहा है? यह घटना देखिए अभी FIR के माध्यम से सबके सामने आई है। इसके पूर्व में भी हमारे पास शिकायत आई है। इस प्रकार की घटनाएं नशे का अड्डा और अपराधों का अड्डा महाविद्यालय बन चुका है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। हाँ जी, जैसा कि विगत कुछ दिनों पहले हमारी श्री राम कॉलेज की छात्रा बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है 3रे फ्लोर के ऊपर, उसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन किया है और कॉलेज प्रबंधन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी। उनको ये जानकारी तक नहीं थी कि उनकी महाविद्यालय में ऐसी दुर्घटना हुआ है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है और ये मांग करती है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, उस सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए। आप कॉलेज कैंपस में बाउंसर रखते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐश्वर सोनकर, महानगर मंत्री। नाम बताओ। ऐश्वर सोनकर, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मनोताल क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की शिकायत थाना मनोताल में 25 तारीख को दर्ज की गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि अप्रैल माह में उसके साथ कॉलेज में इसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के के द्वारा इसके साथ एक घटना घटित की गई थी। लिहाजा प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जाकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उसी के संबंध में एक विरोध प्रदर्शन करने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी थाना मनोताल के श्री राम कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुआ है। घटना कहाँ की थी? घटना श्री राम कॉलेज कैंपस की बताई गई थी और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहाँ पर एक घटना होना बताया गया है। ये 2 बार हुआ? हाँ, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की घटना यहाँ कॉलेज कैंपस में ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पे एक आरोपी जो उसके साथी के द्वारा घटित की गई थी और इसके आरोपी के अन्य साथी के द्वारा एक स्थानीय एक होटल है वहाँ पर उसके साथ घटना घटित की गई थी 8 अक्टूबर को। इन दोनों ही घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। टाइम कैसे लग गया? अपने अब ये इस संबंध में तो पीड़िता ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि उन किन परिस्थितियों के कारण वो उपस्थित नहीं आई थी, पर पुलिस के समक्ष जब भी ये मामला आया पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई। तारीख को शिकायत? 25 तारीख को ये शिकायत दर्ज की गई, 25 अक्टूबर।